आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर बालाई इलाकों में बादल यानी अगले 2 दिनों के दौरान खित्ते पोटोहार के बारानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में खसूसन हज़ारा, वादी पेशावर, चित्राल और उससे मुल्का इलाकों के अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जी, बात हो जाए सूबे पंजाब के मौसम की तो सूबे पंजाब के बाज़ बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में इस वक्त हल्के बादल। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, बाज़ बालाई इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान। तफसील के मुताबिक खित्ते पोटोहार के बारानी इलाकों यानी ज़िला रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, खुशाब और उससे मुल्का कुछ इलाकों में बारिश होने का इम्कान है, जबकि पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, फैसलाबाद, जंग, टोबरटेक सिंह और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा, जबकि थल के इलाकों में यानी चने और गंदम की काश के इलाकों में जिसमें ज़िला मियांवाली, लिया, भखर और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादल, लेकिन बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। वस्ती व जनूबी पंजाब में ज़िला मुल्तान, मेलसी, खानेवाल, बूदेवाला, विहारी, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम जार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जिन्होंने बहारिया मकई की काश्त मुकम्मल कर ली है, वो फसल के उगाव तक खेलियों और बट्टों को तर रखें। याद रखें, आबपाशी की मिकदार इतनी रखें कि बीज तक सिर्फ नमी पहुँचे। गंदम के काश्तकार फसल में आबपाशी ज़मीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। तुरशावा फलों के बागबान हजरात फल तोड़ने के फौरन बाद शाख तराशी और कांट छांट करें। गंदम के काश्तकार अच्छी पैदावार की हसूल के लिए फसल में सिट्टा निकलने पर इमाइनो एसिड का स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में बारिश की पेशन गोई है वहाँ जानवरों का चारा बर वक्त काट कर महफूज कर लें। पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें और अगर बाड़े के करीब कहीं पानी जमा हो जाए तो इसमें किसी हशरात कुछ जहर का स्प्रे लाजमी करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वंडे, नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मूंगखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद ही बकिया जानवरों में शामिल करें। भेड़ बकरी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अगर आपने अभी तक अपनी भेड़ों और बकरियों को अंतड़ियों के जहर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात नहीं लगवाए तो बर वक्त लगवा लें, ताकि आपके जानवर इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से महफूज हो सकें। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। जी, आपने बात की सूबे सिंध के मौसम की, तो सूबे सिंध में कई हफ्तों से मौसम खुश्क और पिछले 2 हफ्तों के दौरान सूबे सिंध में धूप की हिद्दत काफ़ी तेज़ थी। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, लालकाना, दादू, हाला, जामशोरो, ज़िला नवाबशाह, खैरपुर, सांगल और उससे मुल्का तमाम इलाकों में
اچھی دھوپ کے ساتھ موسم خشک ہوگا، جبکہ سندھ کے جنوبی و ساحلی علاقوں میں یعنی کراچی، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، میرپور خاص، تھر اور اس سے ملکہ علاقوں میں مزید 5 سے 6 دن تک تیز دھوپ کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صوبے سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں پچھلے ہفتے اور آنے والے ہفتے میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کاشتکار حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والے ہفتے کا موسم گندم کی کٹائی کے لیے سازگار رہے گا۔ آم کے باغبان حضرات زمین میں موجود نمی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے باغات میں ہلکی آبپاشی کریں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جن علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی ہے وہاں جانوروں کا چارہ بروقت کاٹ کر محفوظ کر لیں، پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کریں، اور اگر باڑے کے قریب کہیں پانی جمع ہو جائے تو اس میں کسی حشرات کش زہر کا اسپرے لازمی کریں۔ سرسبز چارہ گیلی حالت میں مویشیوں کو کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ پر بکھیر دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے ان کی خوراک میں ونڈے، نمکیاتی یا میزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو 15 سے 20 دن تک پہلے سے موجودہ جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ گل گھوٹو، منہ کھور اور لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ کسی بھی بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت ویٹرنری ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور صحت یاب ہونے کے بعد ہی بقیہ جانوروں میں شامل کریں۔ بھیڑ بکری پال حضرات متوجہ ہوں، اگر آپ نے ابھی تک اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو انتڑیوں کے زہر جیسی جان لیوا بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگوائے تو بروقت لگوا لیں تاکہ آپ کے جانور اس خطرناک اور جان لیوا بیماری سے محفوظ ہو سکیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بڑے تمام جانوروں کو بچاؤ کے لیے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے جانوروں کا 3 ٹیکوں کا کورس لازمی پورا کروائیں تاکہ یہ لمپی اسکن بیماری سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سندھ کا موسم بھی جان لیا، اب آپ ہمیں خیبر پختونخوا کے موسم کی تفصیل بھی بتائیں۔ جی، جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کے موسم کی، تو خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں اس وقت بھی ہلکے بادل موجود، یعنی اگلے 2 دنوں کے دوران ہزارہ کے مختلف علاقوں میں خصوصاً ضلع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، کوہستان، شانگلہ، بنیر اور خیبر پختونخوا کے دیگر بالائی علاقوں میں ضلع چترال، سوات، دیر، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان اور اس سے ملکہ علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ اگلے ہفتے کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر بارانی و نہری علاقوں میں، گندم اور چنے کی کاشت کے علاقوں میں جس میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، بنو اور اس سے ملکہ علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں کے ایسے کاشتکار جنہوں نے بہاریہ مکئی اور آلو کی کاشت مکمل کر لی ہے، وہ بارش ہونے کی صورت میں کھیت میں اضافی پانی ہرگز نہ کھڑا ہونے دیں۔ گندم کے کاشتکار فصل کا معائنہ کرتے رہیں، نم موسم پھپھوندی والی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے، ایسی صورت میں بیمار پودے نظر آنے پر فوراً کھیت سے نکال کر دور پھینک دیں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جن علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی ہے وہاں جانوروں کا چارہ بروقت کاٹ کر محفوظ کر لیں، پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کریں، اور اگر باڑے کے قریب کہیں پانی جمع ہو جائے تو اس میں کسی حشرات کش زہر کا اسپرے لازمی کریں۔ سرسبز چارہ گیلی حالت میں مویشیوں کو کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ پر بکھیر دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے ان کی خوراک میں ونڈے، نمکیاتی یا میزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو 15 سے 20 دن تک پہلے سے موجودہ جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ گل گھوٹو، منہ کھور اور لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ کسی بھی بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت ویٹرنری ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور صحت یاب ہونے کے بعد ہی بقیہ جانوروں میں شامل کریں۔ بھیڑ بکری پال حضرات متوجہ ہوں، اگر آپ نے ابھی تک اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو انتڑیوں کے زہر جیسی جان لیوا بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگوائے تو بروقت لگوا لیں تاکہ آپ کے جانور اس خطرناک اور جان لیوا بیماری سے محفوظ ہو سکیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بڑے تمام جانوروں کو بچاؤ کے لیے ٹیکے لازمی لگوائیں۔
मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बात हो जाए सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, तो सूबे बलूचिस्तान में अच्छी बारिशों के बाद अब मौसम काफ़ी हद तक साफ। इस वक्त बलूचिस्तान के बाशमाली हिस्सों में बादल, वादी कोयटा, चमन, ज़ियारत के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होगी। सूबे बलूचिस्तान के दीगर बारानी व नहरी इलाकों में, खसूसन गंदम की काश के इलाकों में, जिसमें ज़िला कोलू, बुलान, डेरा बुक्टी, झलमक्सी, कलात, फुजदार, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद और उससे मुलिका इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा, जबकि तुरबत, पंजगूर, गवादर समेत बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में धूप की हिद्दत तेज़ और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में गंदम इस वक्त गोब के मरहले में है। ये गंदम में आपाशी के लिहाज से नाजुक मरहला है। गंदम को दूसरा पानी बिजाई के 80 से 90 दिन बाद यानी गोब के वक्त लगाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है और जरखेज जमीन में दूसरे पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश यानी SOP या फिर लिक्विड पोटाश का स्प्रे 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इससे एक तो दाना सेहतमंद बनेगा और पैदावार में भी इजाफा होगा। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में बारिश की पेशन गोई है वहाँ जानवरों का चारा बर वक्त काट कर महफूज कर लें, पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें और अगर बाड़े के करीब कहीं पानी जमा हो जाए तो इसमें किसी हशरात कुछ जहर का स्प्रे लाजमी करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वंडे, नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलग रखें। गलघोटू, मूंगखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद ही बकिया जानवरों में शामिल करें। भेड़ बकरी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अगर आपने अभी तक अपनी भेड़ों और बकरियों को अंतड़ियों के जहर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात नहीं लगवाए तो बर वक्त लगवा लें, ताकि आपके जानवर इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से महफूज हो सकें। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? जहाँ तक बात है कश्मीर के मौसम की, तो 2 दिन की अच्छी धूप के बाद इस वक्त कश्मीर में मज़ीद बादल अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर की वादियों में, जिसमें ज़िला मुजफ्फराबाद, बाघ, पूंछ, हवेली, कोटली, मीरपुर, हिम्बर, उससे मुलिका इलाकों में मज़ीद बारिश होगी। इस दौरान वादी नीलम, रावलाकोट और उससे मुलिका इलाकों में मज़ीद बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में कश्मीर के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा। बागबान हजरात, गुठलीदार फलों के बागात में उगने वाली जड़ी बूटियों का खात्मा करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद ना हो। छोटे पौधों को सर्दी और बर्फबारी से बचाने के लिए तरपाली या सरकंडे वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में बारिश की पेशन गोई है वहाँ जानवरों का चारा बर वक्त काट कर महफूज कर लें, पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें और अगर बाड़े के करीब कहीं पानी जमा हो जाए तो इसमें किसी हशरात कुछ जहर का स्प्रे लाजमी करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं।
जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे, नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलग रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद ही बकिया जानवरों में शामिल करें। भेड़ बकरी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अगर आपने अभी तक अपनी भेड़ों और बकरियों को अंतड़ियों के जहर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात नहीं लगवाए तो बर वक्त लगवा लें, ताकि आपके जानवर इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से महफूज हो सकें। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। जहाँ तक बात है गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान शुमाली इलाकों में मौसम कुछ हद तक साफ, लेकिन इस वक्त गहरे बादल मौजूद। बाज़ इलाकों से हल्की बारिश की इतलात गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, कश्मीर, अस्तोर, स्कर्दू की वादियों में मज़ीद बारिश होगी। 2 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान में मौसम साफ और अगले हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर वादियों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के बागबान हजरात गुठलीदार फलों के बागात में उगने वाली जड़ी बूटियों का खात्मा करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद न हो। छोटे पौधों को सर्दी और बर्फ से बचाने के लिए तरपाली या सरकंडे वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में बारिश की पेशनगोई है वहां जानवरों का चारा बर वक्त काट कर महफूज कर ले। पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें और अगर बाड़े के करीब कहीं पानी जमा हो जाए तो इसमें किसी हशरात कुछ जहर का स्प्रे लाजमी करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे, नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलग रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद ही बकिया जानवरों में शामिल करें। भेड़ बकरी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अगर आपने अभी तक अपनी भेड़ों और बकरियों को अंतड़ियों के जहर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात नहीं लगवाए तो बर वक्त लगवा लें, ताकि आपके जानवर इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से महफूज हो सकें। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।